Hi everyone, my name is Lisha. Welcome to my studio. I'm a student and a content creator. Please subscribe to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स की, जिसके अंदर 7.1 हमारे पास आ जाता है। बॉडी टेम्परेचर आपको गिवन है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपने इसे सबसे पहले केल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है एंड देन केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। गिवन हमारे पास एक ही वैल्यू है विच इज़ टी एफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, Tc and Tk, which is a temperature in Celsius and temperature in Kelvin, हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना होगा। Tc इज़ इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह हम लोग गिवन वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 37 degrees will be our answer, which is Tc। आप लोग स्केल से इसको बॉक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास प्लस 273.15 ऐड होगा, विच इज़ बेसिकली आइस पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ गया था 37 डिग्री, तो अब ऐड कर लेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा 310.15 केल्विन, विच इज़ Tk। अब आप लोग इसे भी बॉक्स बना लें। So here we go, this is our full solution. It's very simple and easy. Now we have statement 7.2, which is about the temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading would be same। आपने टेम्परेचर बताना है जिसके ऊपर रीडिंग इन दोनों थर्मामीटर्स की सेम हो जाएगी, जो कि है -40। इन्होंने हमें बता दिया आंसर। हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं, ये चीज़ हमने सोल्यूशन में दिखानी है। According to the statement, we have an equation, temperature Fahrenheit and temperature Celsius are equal। तो हमने फाइंड करने हैं TF which is temperature in Fahrenheit and TC which is temperature in Celsius। ठीक है, फार्मूला के लिए हम लोग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाएंगे, विच इज़ 9/5 TC प्लस 32। अब क्योंकि हमारी गिवन इक्वेशन के मुताबिक टी एफ़ बराबर है टी सी के, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर टी एफ़ की जगह टी सी को रिप्लेस कर देंगे। बाकी सारी राइट हैंड साइड जो है आपकी सेम रहेगी। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने टी एफ़ को टी सी से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर आपको पता लगा कि आपके पास दो टी सी हैं, तो जो टी सी हैं एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -TC। 9/5 आपके पास पॉजिटिव रहने वाला है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास -32 बचेगा। अब ये हुआ क्या है, आप लोगों ने इस साइड पे वैल्यूज़ लिखनी थी मगर मैंने इस साइड पे लिख दी है। साइन ही चेंज करना है तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, पहले जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल इक्वेशन में एरो से मैंने बता भी दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बाय एलसीएम फार्मूला आप इसे सॉल्व कर लें। नीचे 5 आएगा, ऊपर 9 TC -5 TC, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नीचे हम 5 लेके जाते हैं तो ऊपर भी हमें लिखना पड़ता है। और दूसरी साइड पे -32 एज इट इज़ आ जाएगा। 9 - 5 हो जाएगा 4/5 TC, एंड दूसरी साइड पे आपके पास 32 डिग्री सेल्सियस। तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं। 32 यहाँ पर बचेगा 4/5। 5 यहाँ पे डिवाइडर था, दूसरी साइड पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 यहाँ पर 4 जो था वो दूसरी साइड पे हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास हो जाएगी अब कटिंग, और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट।
7.3 की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर आपके पास गिवन है डिग्री 5 फ़ारेनहाइट। आपने इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में एंड देन केल्विन में, ठीक है। तो डिग्री 5 फ़ारेनहाइट गिवन था, टेम्परेचर केल्विन आपने फाइंड करना है। अब टेम्परेचर केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 क्रॉस 5/9। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास गिवन थी जो कि थी 5, तो हम इसे पुट कर लेंगे अपनी इक्वेशन में, बाकी सारी इक्वेशन सेम आ जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -15 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे पास था TC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट फार्मूला था, आपने डिग्री सेल्सियस में +273.15 करना है, जो कि आइस पॉइंट है केल्विन स्केल का, थर्मामीटर का। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें -15, और आंसर आपका आ जाएगा 258 केल्विन। ठीक है, आपके पास यहाँ पे साइड पे आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ये आप बॉक्स बना लें। ये है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। 7.4 की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास एक टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने अगेन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। पहले सेल्सियस केल्विन थे, अब फ़ारेनहाइट केल्विन आ गए। ठीक है, मैंने गिवन डाटा लिख दिया है। टू फाइंड, हमने दो टेम्परेचर्स को फाइंड करना है। पहला फ़ारेनहाइट के लिए टेम्परेचर फार्मूला है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9/5 + 32। ठीक है, तो ऐसे ही करने वाले हैं हम भी। यहाँ पे लिखेंगे 25 क्रॉस 9/5 + 32। तो आपके पास आंसर आता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला था आपके पास, प्लस कर लेनी है आपने 273.15 वैल्यू किसके अंदर, अपने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर, जो कि था 25 + 273.15। आंसर इज़ 298.15 केल्विन। अब ये आपने कैसे निकाला है, सिंपली कैलकुलेटर में आपने वैल्यूज़ डालते रहना है और आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने कैलकुलेटर भी यूज़ किया है, अगर किसी को कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता अब तक तो ऑफ कोर्स सब बच्चों को आता होगा, क्योंकि अब हम लोग सेकंड लास्ट चैप्टर पे हैं। आपने पूरी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑफ एन अंडर graduated thermometer are found to be 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 millimeter above the ice mark? पहले तो इसमें बात की गई है लेंथ ऑफ आइस पॉइंट की, देन आपको लेंथ ऑफ स्टीम पॉइंट पता लगा है, जो कि बेसिकली है हमारा अबव पॉइंट। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ लेंथ ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी का भी एक पॉइंट है जहाँ तक वो राइज कर रही है। इस चीज़ों को, तीन लेंथों को आपने लेके चलना है और टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, पहले तो हम लोग गिवन डाटा में LI मीन्स लेंथ ऑफ आइस, ठीक है, आइस पॉइंट, देन आपके पास आ जाती है लेंथ ऑफ स्टीम पॉइंट एंड लास्ट में लेंथ ऑफ मरकरी पॉइंट। TC आपने फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा LH3 लेंथ इन मरकरी क्रॉस 100 ओवर लेंथ ऑफ स्टीम। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 192 आपके पास डिवाइड में आना है और ऊपर आना है 67.2 और साथ में होगा क्रॉस 100। ठीक है, लास्ट में आपके पास आंसर बनता है 35 डिग्री सेल्सियस।
जो कि हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थी इस न्यूमेरिकल में। आपने सिंपल फार्मूला याद करना है। LHG, HG रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, LS लेंथ ऑफ सॉलिड, सॉलिड नहीं सॉरी, क्वेश्चन में है स्टीम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्मोमीटर के हवाले से। ये है आपके पास पहली लेंथ आ जाती है 6.20, 4.5 मरकरी। आपने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर। ठीक है, गिवन हमने इस तरीके से लिख लिया, फिक्स्ड एंड मरकरी पॉइंट्स। ठीक है, देन वी हैव टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो कि हमने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपके पास आ गया है LHG/LF। HG की वैल्यू थी आपके पास 4.5 सेंटीमीटर ओवर 20 क्रॉस 100। इसको आप ले जाएं कैलकुलेटर पे, तो आपका आंसर बनेगा 22.5। अब आप कहेंगे आपने तो टी एफ फाइंड करना है, टी सी क्यों फाइंड किया है? क्योंकि टी एफ के फार्मूला में टी सी आता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ये फार्मूला ज़रूर याद करना है, ये आपके एम सी क्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ भी एम सी क्यूज़ आ सकता है, इसके अलावा न्यूमेरिकल में आप लोग इसे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से गेन कर सकते हैं जो बच्चे इसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसमें 6 न्यूमेरिकल्स हैं। लास्ट में हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 9/5 टी सी की वैल्यू थी हमारे पास 22.5 प्लस 32 एंड द फाइनल आंसर इज 72.5 degree Fahrenheit. Thank you so much for watching my video, and the next video will be uploaded very soon on my channel. ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। Thanks for watching patiently. I will post next video very soon. Fantasy Way subscribers, don't forget to tap like icon. Do comments for queries.